मोदी कैबिनेट की सबसे चर्चित केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आजकल फिर दोबारा चर्चाओं में हैं, क्योंकि उनको देखा गया है जब भी विपक्ष कोई तंज भाजपा सरकार के ऊपर कसता है या फिर महिलाओं को लेकर कोई बात कहता है तो वो तुरंत सड़कों पर उतर जाती हैं और अपना प्रदर्शन करना शुरू कर देती है। मगर इन दिनों वो चर्चाओं में हैं प्रदर्शन करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आवाज़ ना उठाने के लिए। इस समय पहलवान लगातार प्रदर्शन करके अपने न्याय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने WFI के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बड़े आरोप लगाए हैं। ये आरोप यौन शोषण के हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि अब सरकार झुकती हुई नजर आ रही है और 15 जून तक का अल्टीमेटम पहलवानों को दिया गया है। मगर इस बीच स्मृति ईरानी की काफ़ी चर्चा हुई। कहा गया कि सिलेंडर वाली आंटी आखिर कहाँ चली गईं, जो औरतों के खिलाफ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन अब उनके पार्टी के सांसद के खिलाफ इतने बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं तो एकदम मौन बैठी हैं, चुप्पी साधे बैठी हैं। लगातार विपक्ष उन पर तंज कसता रहा कि अब स्मृति ईरानी का वो महिला मान सम्मान, वो महिलाओं के लिए खड़ा हो जाना कहाँ चला जाता है। जब बात बीजेपी की आती है तो पूरी तरीके से चुप बैठ जाती हैं। वो महिलाओं की कोई बड़ी सारथी नहीं, वो सिर्फ बीजेपी की सारथी हैं और अपना स्वार्थ उसमें ढूंढती हैं। लगातार विपक्ष यही मुद्दे उठाता हुआ नजर आता है और कई बार स्मृति ईरानी अपने बयानों को लेकर भी काफ़ी चर्चा में बनी रही थी। और लगातार पहलवान भी यही कह रहे थे कि जो मोदी कैबिनेट की मंत्री हैं, महिलाएं हैं, वो उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। जहाँ पे अगर कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तरफ से अगर कोई भी चूक हो जाए महिलाओं के सम्मान में तो तुरंत यहाँ पे सड़कों पे आ जाया करता था। लेकिन यहाँ पे हमने इतने बड़े आंदोलन को लेकर उनके नेता के खिलाफ हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल की महिलाओं ने कोई भी आवाज़ हमारे लिए नहीं उठाई है। और लगातार इसी को लेकर मोदी का मंत्रिमंडल पूरी तरीके से घिरा हुआ है और देखा गया था कि किस तरीके से केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मीडिया से सवालों से बचती हुई भागी दिखी थी। जब मीडिया के लोगों ने उसे सवाल पूछे तो वो भागकर गाड़ी में बैठकर चली गई। ये सवाल क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर था, पहलवानों के समर्थन को लेकर था, तो देखा होगा कि किस तरीके से वो अपनी गाड़ी में बैठकर भागती हुई नजर आई। और यही हाल स्मृति ईरानी का था। जब भी बात की गई उनकी पहलवानों को लेकर या फिर उनकी बात जाननी चाहिए तो वो हमेशा मौन साध के उन्होंने रखा हुआ था और आज तक उन्होंने जो है पहलवानों के ऊपर मौन रखा हुआ है। और इस बीच उनकी बेटी को लेकर भी एक अफवाह चल रही है सोशल मीडिया पे, कह लीजिए कि लगातार ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि कहा जा रहा है कि 2022 से ये मुद्दा चला आ रहा है कि कांग्रेस ने उनके बेटी के ऊपर आरोप लगाए थे कि गोवा में उनको अवैध तरीके से बार चलाने का लाइसेंस दिया गया था, जिसके ऊपर पूरी तरीके से भाजपा सरकार और उनकी बेटी और स्मृति ईरानी घिरती हुई नजर आई थी। उन पे आरोप हैं कि वे अवैध रूप से रेस्टोरेंट चला रही हैं। इसके बाद ही हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है। जोइस ईरानी स्मृति ईरानी की छोटी बेटी हैं। उनका जन्म सितंबर 2003 में हुआ था। जोइस कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं। जोइस ईरानी 18 साल की हैं और कॉलेज के प्रथम वर्ष में पढ़ती हैं और वह शेफ बनना चाहती हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्मृति ईरानी की 18 साल की बेटी जोइस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके नाम पर बार चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि हम मांग करते हैं कि पीएम तुरंत स्मृति ईरानी का इस्तीफा लें। और इस बीच बड़ी जो है विपक्ष और केंद्र के बीच कटाक्ष देखा गया था, जिसमें कहा गया कि स्मृति ईरानी की बेटी द्वारा लिया गया लाइसेंस ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिसकी मई 2021 में ही मृत्यु हो गई थी। ये सब गैरकानूनी तरीके से किया जा रहा है। इसके ऊपर स्मृति ईरानी ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि कांग्रेस मेरी बेटी को निशाना बना रही है क्योंकि गांधी परिवार के खिलाफ बोलती हूँ। स्मृति ईरानी ने जयराम रमेश, नेटा डिसूजा और पवन खेड़ा को लीगल नोटिस भी भेजा था, क्योंकि कहा जा रहा था कि कांग्रेस के द्वारा गलत और भ्रामक आपत्तिजनक बातें उनकी बेटी के लिए फैलाई जा रही हैं। लेकिन देखा जा रहा है महिला पहलवानों के बाद फिर दोबारा ये मुद्दा कांग्रेस बनाती हुई नजर आ रही है और लगातार स्मृति ईरानी को आड़े हाथ ले रही है कि अब वो महिलाओं के लिए क्यों नहीं बोलती और पार्लियामेंट में महिलाओं के समर्थन में आवाज़ क्यों नहीं उठाती।